3 मई 2025 बड़ा मंगलवार और अष्टमी का महासंयोग। यह मंगल अष्टमी के रूप में जाना जाएगा और सबसे सुंदर दिन है। पंचांग के अनुसार जो लिखी गई बात है वही आप सभी तक साझा कर रही हूँ। अष्टमी तिथि मंगलवार के दिन है उदया तिथि अनुसार, और 3 मई को ही आप अष्टमी के निमित्त पूजन पाठन उपाय नियम जो करते हैं वह कीजिएगा। अष्टमी तिथि माँ भगवती को समर्पित है और ज्येष्ठ महीने में आने वाले मंगलवार बड़े मंगलवार के रूप में कहलाते हैं। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, नौकरी की परेशानी है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है और बच्चों के विवाह की दिक्कत लगी है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, कर्ज बहुत सता रहा है, तो यह सिद्ध उपाय आपको करना है। आप सभी भक्तजनों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री बालाजी महाराज। आप कैसे हैं यह बताने के लिए आप भी कमेंट्स में जरूर से भगवान का नाम सुमिरन कीजिएगा। बड़का मंगलवार इसे कहा जाता है और उपाय काफ़ी सिद्ध है और काफ़ी सरल रूप में किया जाता है। कैसे आपको उपाय करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। जल्दी उठें, मंगलवार का दिन है। हनुमान जी और माँ भगवती दोनों को लाल रंग प्रिय है, तो लाल रंग के कपड़ों का चयन करें। जो लाल रंग के कपड़े नहीं पहन सकते वह छोटा सा एक लाल रुमाल अपने जेब में जरूर रखें। साथ ही अपने मस्तक पर लाल रंग का या ऑरेंज कलर का जो हनुमान जी का केसरिया रंग है उसे आप मस्तक पर धारण करें। रंग और अपना जो है अंक का बहुत महत्व है। ये हमारा ऑरा मजबूत करता है, मंगल ग्रह को हमेशा मजबूत करने वाला होता है। अगर मंगल आपके कुंडली में सही अवस्था में नहीं है, मांगलिक दोष है, तो विवाह की दिक्कत, रक्त संबंधी परेशानी होती है, सांसारिक पीड़ा लगी रहती है, क्रोध अधिक आता है, पिता पुत्र में कम बनती है, ज्योतिष में ऐसा वर्णित है। तो आप सभी को भी अपने जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग, दोष, संकट, कष्ट, पीड़ा की मुक्ति के लिए आवश्यक रूप से यह कार्य करना चाहिए। उसके बाद आप सभी को सरलतम तरीके से अपने घर के मंदिर में सुंदर भाव सच्चे मन से बहुत प्रेम पूर्वक, सबसे पहले तो जल्दी उठ रहे हैं तो रोटी वगैरह जो भी अपने घर के लिए बनाते हैं टिफिन वगैरह में बच्चों के लिए, तो सबसे पहले एक रोटी रखें, उसमें गुड़ का टुकड़ा जरूर रखें। मंगल का संबंध गुड़ से होता है। थोड़ा सा एक चुटकी मसूर की दाल रखकर गौ माता को आप खिला दीजिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज महादेव के ही एक रुद्रावतार हैं और उन्हें जो है पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। तो आप सभी को गौ माता को गुड़ रखकर रोटी जरूर खिलानी चाहिए, इससे सौभाग्य बढ़ता है। अब जो पहला उपाय है उसे कैसे करना है ध्यान से। उपाय को आप अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको मात्र 2 बेलपत्र शहद की आवश्यकता पड़ेगी और लाल चंदन की आवश्यकता है। शहद और लाल चंदन हमेशा ही मंगल ग्रह से जुड़ा होता है और अष्टमी तिथि पर यह सबसे सिद्ध उपाय माना जाता है। माँ भगवती को लाल चंदन बहुत प्रिय है, शहद बहुत प्रिय है और यह महादेव और हनुमान जी को भी प्रसन्न करने वाला होता है। सबसे पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लें और जो शहद, लाल चंदन और बेलपत्र लेकर गए हैं उसे अपनी मन की कामना कहते हुए पूजा की थाली में रख लीजिए। साथ ही गोल बत्ती के 2 दीपक, एक में गोल बत्ती एक में लंबी बत्ती का आपको प्रयोग करना है। इसे लेकर महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में चले जाएं। आज शिव शक्ति का ध्यान करें, बालाजी महाराज का ध्यान करें और सबसे पहले लाल चंदन मिश्रित जल के लोटे में अच्छी तरह से थोड़ा लाल चंदन डालें और शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। जल का लोटा खाली नहीं, उसमें थोड़ा प्राप्त कर लीजिएगा। उसके बाद जो शहद लेकर गए हैं और जो बेलपत्र लेकर गए हैं, सबसे पहले आप शहद का लेपन माता रानी के हस्त कमल अर्थात माँ भगवती का जहाँ पर स्थान है शिवलिंग पर स्क्रीन पर दिखा है वहाँ पर शहद का अच्छी तरह से लेपन करें और शिवलिंग पर भी उसी थोड़ा सा शहद का आप लेपन कर लीजिए। इसके बाद आपके पास जो बेलपत्र है उस बेलपत्र में आप लाल चंदन अच्छी तरह से 3 पत्तियों पर लगा लीजिए। मंगलवार के दिन लाल चंदन का बड़ा महत्व है और सबसे पहली जो बेलपत्र है आप सभी को माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करनी है। लाल चंदन लगाकर पहले शहद लगाएं, फिर बेलपत्र में लाल चंदन लगाएं और माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करें। दूसरी बेलपत्र शहद लेपन पहले करना है, लाल चंदन बाद में जो है 3 पत्तियों पर लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जो भी भक्त मंगलवारी अष्टमी के दिन शहद का लेपन से और जो है जो विशेष जल है उसे शिवलिंग पर चढ़ाता है और विशेष तरीके से इस उपाय को करता है उसको लाभ होता है। जो 2 दीपक लेकर गए हैं, एक लंबी और एक गोल बत्ती का, वह महादेव के समक्ष माता गौरा अर्थात शिव और शक्ति का ध्यान करते हुए दोनों दीपकों को आप प्रज्वलित कर दीजिए। बहुत सरल उपाय है, आप कर सकते हैं, आपको लाभ होना ही है। पहला उपाय मैंने आपको बताया, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय काफ़ी सरल है।
यह उपाय बहुत सिद्ध माना जाता है। अपने घर के मंदिर में आप एक लाल वस्त्र किसी पाटे पर किसी भी मंदिर के पास में आप बिछाएं। उपाय सुबह करें या शाम को करें, इच्छा आपकी है। जल का एक लोटा ले लीजिए, जल के लोटे में आप एक सिक्का डाल लीजिए। 1-2 रुपये का जितना भी सिक्का है उसे जल के लोटे में डालकर हनुमान जी की तस्वीर के समक्ष रख लीजिए। अगर शाम को कर रहे हैं तो नहा जरूर लीजिएगा। शुद्धता का बहुत भाव यहाँ पर रहता है। आटे का या मिट्टी का या तो एक चौमुखा दीपक ले लीजिए या एक सामान्य दीपक आप ले लीजिए। हनुमान जी के समक्ष इसे प्रस्तुत कर दीजिए। आप हनुमान जी के निमित्त चमेली का तेल, सरसों का तेल या घी कोई भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। इस उपाय को आप हनुमान जी के मंदिर में करें या घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। आपने हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा रख ली, एक जल का लोटा रख लिया, जल के लोटे में सिक्का आपने रख लिया, आटे का दीपक बनाकर उसमें जो जोत है वह प्रज्वलित कर कर आप सुंदर भाव सच्चे मन से एक लौंग का जोड़ा समर्पित करें। साथ ही आप सभी की इच्छा है आप भोग आप चाहें तो चूरमे का, इमरती का, पान का बीड़ा, आप मोतीचूर के लड्डू या केले का जो भी आपके पास भोग है वह समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 11, 21, 51, 108 जितनी बार आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बड़े मंगलवार अष्टमी तिथि पर अपना नाम गोत्र बोलकर पहले प्रार्थना करें। कहें कि हाँ हनुमान जी महाराज, मैं अपने नौकरी के लिए, पुत्र के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए आज अष्टमी सोमवारी मंगलवारी अष्टमी के निमित्त मैं यह हनुमान चालीसा का पाठ विशेष तिथि पर करने जा रहा हूँ, मेरे काम सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप 11, 21, 51 जितनी बार आपसे हो हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ करें 11, 21, 51 बार या इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं। लाभ तो आपको होना ही है। जब हनुमान जी महाराज भोग स्वीकार कर चुके होंगे तो बच्चों में इस भोग को वितरित करें, घर के सदस्यों को वितरित करें। जल का लोटा जो 1 रुपये का सिक्का आपने रखा हुआ है और जल का लोटा है, उस जल को घर पर छिड़काव करें क्योंकि यह अभिमंत्रित है। थोड़ा ग्रहण करें इस प्रसाद को और घर के सदस्यों को भी वितरित करने के बाद, जल के लोटे को छिड़कने के बाद, ग्रहण करने के बाद, अपने मस्तक पर लगाने के बाद किसी गमले में डाल लीजिए। 1 रुपये का जो सिक्का है उसे हमेशा अपने पास रखने का प्रयत्न करें। इस उपाय से सिद्धता आती है और विशेष तिथि पर किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता। यह 2 उपाय आप करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ ही तीसरा उपाय जो गुरुजी कहते हैं, शिवलिंग पर आप सभी को मंगलवार जब भी पड़े तो आपको धतूरा फोड़कर जरूर चढ़ाना चाहिए। जो भक्तजन अपने विवाह की इच्छा को लेकर या किसी अन्य इच्छा को लेकर धतूरा का जो बीज होता है उसे फोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, उनका सौभाग्य अपने आप ही वृद्धि हो जाती है और धन संपदा में भी निश्चित रूप से कार्य की सिद्धि होती है। इस कार्य को आप कर सकते हैं। 2-3 उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में सामान्य सरल तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना, चौमुखा दीप लगाना, पान इत्यादि का बीड़ा भोग स्वरूप समर्पित करना बहुत सुखद माना जाता है, श्रेष्ठ अनुभूति में सहायक होता है। साथ के साथ आप सभी माता भगवती के मंदिर में अर्थात माँ दुर्गा के समक्ष भी आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप जरूर से हनुमान जी और माता भगवती को बहुत अधिक प्रिय है। जैसे हनुमान जी को सभी तुलसी की माला प्रिय है या अन्य चीज़ें प्रिय हैं जो उनको प्रिय है, उसी तरह से अष्टमी तिथि के निमित्त माता रानी को आवश्यक रूप से प्रिय होता है वह सुहाग सामग्री, नारियल इत्यादि है। कोशिश करें माँ भगवती को आप नारियल, सुहाग सामग्री इत्यादि जरूर से अष्टमी तिथि के निमित्त समर्पित करें। मंगलवार अष्टमी कोई साधारण नहीं है। इस दिन कोई भी आप कार्य करते हैं आपका भाग्य प्रबल होता है और सौभाग्य में भी निश्चित रूप से वृद्धि होती चली जाती है। हर हर महादेव, जय माता दी।